नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर मतदान संपन्न हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 81 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर 100% मतदान सुनिश्चित किया। विधानसभा के कमरा नंबर 42 में सुबह से शुरू हुई इस चुनावी प्रक्रिया में सभी माननीय सदस्यों ने लाइन में लगकर बारी बारी से अपने वोट डाले। अंतिम मतदाता के रूप में जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू ने अपना वोट डाला। सभी विधायकों की ओर से मतदान संपन्न किए जाने के बाद अब चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों की धड़कन तेज होगी। शाम 5 बजे निर्वाचन आयोग की ओर से मतों की गिनती के लिए प्रक्रिया शुरू करने का समय निर्धारित है। ऐसे में परिणाम का अब इंतजार है। गठबंधन की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वैद्यनाथ राम और कांग्रेस ने प्रणव झा को मैदान में उतारा, तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी भी जीत के दावेदार हैं। एक सीट पर जेएमएम के वैद्यनाथ राम की जीत तो लगभग तय है। दूसरी सीट के लिए कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना है। मतों की गिनती के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। तो चलिए, अब मतगणना की बारी है। विधानसभा परिसर में वोटिंग हो गई है। मतगणना की प्रक्रिया को लेकर, वोटिंग को लेकर किस तरह से बीते कुछ दिनों से दोनों खेमों में रणनीति बनाई जा रही थी, चाहे कांग्रेस या जेएमएम प्रत्याशी हो या फिर निर्दलीय एनडीए समर्थित प्रत्याशी, जीत किसकी सुनिश्चित है, इसको लेकर दोनों खेमों की ओर से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन दावे तब सही होंगे जब वोटिंग और चुनावी रणनीति को लेकर आंकड़ों का गणित सेट हो जाएगा। विधानसभा में हमारे सहयोगी संदीप और करिश्मा मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो पहले उनसे जान लेते हैं कि संदीप, अब तो मतों की गिनती होगी, 100% वोटिंग हुई है, लेकिन आंकड़े बहुत ही कांटों की टक्कर का इशारा अब तक करते आए हैं जीत को लेकर। चाहे दूसरी सीट के लिए दावेदार प्रणव झा हो या फिर निर्दलीय नाथवानी हो, दोनों के दावे दमदार दिख रहे थे। अब आंकड़े किस तरह से बिठाए गए हैं, ये बड़ा सवाल है। हम जानना चाहेंगे आपसे, अब तक जो कुछ हुआ, आपने शुरू से ही दोनों खेमों में किस तरह से हलचल है, किस तरह से रणनीति हो रही है, कोई होटल में बैठक कर रहा है तो कोई सीएम आवास में बैठक कर रहा है, पूरी प्रक्रिया पर नजर बनी हुई थी। अब तक जो कुछ हुआ, मतगणना को लेकर प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी, किस तरह से इस पूरे चुनावी अभियान को देखा जाएगा? कहीं ना कहीं जो झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं वह अब दिलचस्प मोड़ पे है। और देखा जाए तो गठबंधन भी अपने जीत के जो दावे हैं वह पेश कर रही है। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए समर्थित जो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी, उनकी तरफ से भी जीत के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि सुबह 9 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया थी शुरू हुई थी और 4 बजे तक जो वोटिंग की प्रक्रिया थी वह संपन्न हुई है 4 बजे, और 5 बजे से अब मतगणना की जो प्रक्रिया है शुरू हुई है। और देखना होगा, क्योंकि यदि जेएमएम की बात करें तो वैद्यनाथ राम जो है वे कहीं ना कहीं एक पद तो उनका निश्चित श्योर नजर आ रहा है, और दूसरे पद के लिए कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी, और उनके अलावे यदि कांग्रेस के प्रणव झा की बात करें तो वे चुनावी मैदान में है। हालांकि देखना होगा दोनों में से एक प्रत्याशी किनकी जीत होती है। हालांकि यदि गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात की जाए तो दोनों तरफ से दावे जरूर जीत के हो रहे हैं, पर अब वोटिंग के बाद जो चुनावी जो मतगणना है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, और कह सकते हैं जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि यदि एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, उनके जो विधायक हैं वे टूट के अन्य खेमे में न जाए, इसको लेके भी शुरू से तैयारी जो चल रही थी, चाहे एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, जहां एक और जो एनडीए के जितने भी विधायक थे उनको रेडिसन ब्लू होटल में रखा गया था और वहीं मॉक पोल भी कराया गया था ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितने मत उनको पड़ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस के जो
या फिर आरजेडी के जो विधायक थे वे बीनार में रुके हुए थे और 2 दिनों तक कह सकते हैं वहां पे भी पूर्वाभ्यास किया गया था कि कैसे लोग अपने जो मत हैं उसका प्रयोग करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री आवास में भी 2 दिनों तक पूरे महागठबंधन दल के जितने भी घटक दल हैं उनके साथ भी बैठक हुई थी और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दोनों दिन कह सकते हैं यह बैठक हुई और जो पार्टी की तरफ से गठबंधन की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया उसके आधार पर कहीं ना कहीं यह दावे किए जा रहे हैं कि दो सीट है गठबंधन में जो दोनों प्रत्याशी हैं बैजनाथ राम और जो प्रणव झा है कांग्रेस के प्रत्याशी उनकी जीत हो रही है। हालांकि एनडीए भी यह दावा कर रही है कि जो जितने भी विधायक हैं वे अपना जो स्वविवेक है उसके आधार पर वोट किए हैं और उनकी जीत सुनिश्चित है। हमारे साथ हमारे सहयोगी करिश्मा भी है जो सुबह से इस पूरे मतदान की जो प्रक्रिया है उसको देख रही है। उसके अलावा यदि बात करें तो पिछले 2 से 3 दिनों में जो सिनेरियो बना है, चाहे एनडीए की बात करें या गठबंधन दल की बात करें, कहीं ना कहीं सभी दल या कोशिश में लगी हुई थी कि उनके कोई भी विधायक अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे तरफ न जाए। इसके लिए कई तरह के उपाय जो दोनों दल है उनके द्वारा जी देखिए, दोनों दल की तरफ से होटल पॉलिटिक्स जो है सबसे पहले शुरू हुई ताकि कोई भी विधायक जो है इस खेमे से उस खेमे ना जाए। देखिए, अगर एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए के तमाम जो विधायक है वो रांची के रेडिशन ब्लू में रुके थे और वहां पर रणनीति तैयार की गई कि आखिर कैसे विधायक जो है एकजुट हो सके ताकि कैसे विधायक जो है वो दूसरे खेमे में ना जा सके। देखिए, एनडीए के 24 विधायक है, 24 के 24 विधायक जो है वो रेडिशन ब्लू में रुके थे और वहां पर पहले मॉक पोल किया गया ताकि विधायक जो है बाद में ये ना कहे कि उन्हें प्रक्रिया नहीं पता थी, जिस वजह से वहां पर प्रक्रिया भी बताई गई कि कैसे वोटिंग करना है, कैसे आपका जो मत है वहां पर काउंट होगा, कैसे वो वैलिड होगा, जिसको लेकर रणनीति तैयार की, उन्हें एक प्रशिक्षण दिया गया। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो सबसे पहले कांग्रेस को बीएनआर होटल में रखा गया, तमाम विधायकों को 16 विधायक वहीं रहे। उनके साथ कांग्रेस के जो आला कमान है यानी कि जो प्रभारी है के राजू और उसके साथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है केशव कमलेश महतो वो भी वहां पर ठहरे थे। सभी विधायकों को पहले समझाया गया कि कैसे एकजुट होना है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस के पास सिर्फ 16 विधायक है तो 16 विधायक कैसे वोट करे और कैसे और जो अन्य जो घटक दल है या फिर जो सत्तारूढ़ पार्टी है जेएमएम वो कैसे सहयोग करे कांग्रेस का। इसको लेकर रणनीति पहले बीएनआर में बनाई गई और उसके बाद सभी जो कांग्रेस के विधायक है वो एक साथ सीएम हाउस पहुंचे और वहां पर सीएम की तरफ से एक दिशा निर्देश दी गई कि एक मैसेज जो है सभी को देना है कि सभी जो महागठबंधन के 56 विधायक है वो एक साथ है, वो नहीं टूटेंगे चाहे कुछ हो जाए। देखिए, परिमल नाथवानी की एंट्री के बाद ये जो पूरा चुनाव है ये काफी दिलचस्प हो गया था और ये कहा जा रहा था कि परिमल नाथवानी जो है 81 विधायकों के पास जाएंगे और उनसे अपने पक्ष में वोट की अपील करेंगे। देखिए, जब परिमल नाथवानी यहाँ जब वो उम्मीदवार के रूप में लोगों के सामने आए उसके बाद से कई सवाल उठ रहे थे कि क्या कोई विधायक जो है इंडिया गठबंधन से टूट के परिमल नाथवानी को वोट करेगा। फिलहाल देखिए, अभी चीजें स्पष्ट हो जाएगी जब 5 बजे से मतों की गिनती शुरू होगी, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर कौन जीतकर राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि पहले हम लोग अपने दर्शकों को बता दिए हैं कि जेएमएम के पास आंकड़े हैं, जेएमएम के पास 34 विधायक है, लेकिन कांग्रेस को लेकर सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस के पास सिर्फ 16 विधायक है तो आखिर कैसे आंकड़ा पूरा करेगी। हालांकि देखिए, कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि सिर्फ कांग्रेस अकेले नहीं है, कांग्रेस के पास महागठबंधन है, कांग्रेस के पास घटक दल है, तो कांग्रेस ऐसे अकेले नहीं रहेगी, कांग्रेस के पास सभी का सहयोग है। दूसरी तरफ देखिए, अगर हम बात करेंगे बैजनाथ राम जो जेएमएम के उम्मीदवार है उनका जीतना तय पहले से माना जा रहा था क्योंकि जेएमएम के पास आंकड़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस के पास आंकड़े नहीं है तो कांग्रेस के ये दावे है कि कांग्रेस महागठबंधन का दल जुड़ा हुआ है, सहयोगी दल है महागठबंधन में, तो ऐसे में महागठबंधन के सभी जो विधायक है उनके साथ रहेंगे। तो अब देखिए, थोड़ी देर के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी कि आखिर कौन जीतकर यहां से राज्यसभा जाएंगे और झारखंड के मुद्दे कौन संसद के पटल पर रखेंगे। जी, पर कहीं ना कहीं यदि देखा जाए पूरा इस राज्यसभा चुनाव को तो जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी वे भी कहीं ना कहीं चुनाव से पहले मुख्यमंत्री से भी औपचारिक मुलाकात किए थे और कहीं ना कहीं जितने विधायक हैं उनसे भी जरूर संपर्क करने की कोशिश निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने किया था। तो क्या लगता है जो इस चुनाव में जो निर्दलीय प्रत्याशी तो जरूर हैं पर कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में क्या गठबंधन के जो विधायक हैं उनको वोटिंग कर सकते हैं या इसमें कुछ बदलाव, क्योंकि महागठबंधन भी यह जरूर पूरी तरह से कोशिश की है कि उनके
के कोई भी विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे खेमे में ना जाए, और यही प्रयास एनडीए भी करता रहा है। रही वजह है कि आप देखे होंगे कि 2 दिनों से जो होटल पॉलिटिक्स चल रहा था झारखंड में, राजधानी की बात करें तो कहीं ना कहीं एनडीए रेडिशन ब्लू में कांग्रेस के जितने भी विधायक थे उनको बीएनआर में रखा गया। 2 दिन मुख्यमंत्री आवास में भी गठबंधन की बैठक हुई, तो कहीं ना कहीं सब एहतियात के तौर पर ये सारी चीजें करते हुए जी देखिए, प्रिकॉशंस लेना ही था, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, सभी को प्रिकॉशंस लेना था कि सभी विधायक जो है इंटैक्ट रहे, इधर उधर ना जाए, दूसरे खेमे में ना जाए, वहां पर वोट ना करे, क्रॉस वोटिंग या फिर हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला हमेशा झारखंड में आता है वो इस बार ना आए। इसको लेकर सभी दल जो है पूरे तरीके से तैयार था। अगर हम बात करेंगे एनडीए की, तो एनडीए की तरफ से लगातार रणनीति बनाई जा रही थी। आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खुद परिमल नाथवानी औपचारिक मुलाकात करने के लिए गए थे, उन्हें ये बताने और समझाने के लिए शायद वहां पर गए थे कि वो चुनावी मैदान में है, अगर उनसे कुछ भी बन पाता है तो वो सहयोग कर सकते हैं। हालांकि देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से इंटैक्ट है। हालांकि देखिए, परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि ये लोग जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या इंटैक्ट है महागठबंधन या फिर वहां पर क्रॉस वोटिंग हुई है। देखिए, अभी तक जितने कांग्रेस के विधायकों से हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि कांग्रेस के विधायक इधर उधर नहीं जाएंगे, ना तो टूटेंगे ना तो कहीं जुड़ेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं। आरजेडी का कहना है कि हम लोग सहयोगी दल है, घटक दल है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। बिहार में जो हम लोगों के साथ हुआ, बिहार का हम लोगों को नहीं पता, ये झारखंड है और झारखंड की राजनीति जो है बिहार से बिल्कुल विपरीत है। जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र जी भी हैं, और कहीं ना कहीं पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को बहुत वर्षों से देखते आ रहे हैं, तो इनसे ही बात करते हैं। जितेंद्र जी, यदि बात करें इस राज्यसभा चुनाव के लिए, हालांकि वोटिंग की जो प्रक्रिया थी समाप्त हो गई है और अब मतगणना की जो प्रक्रिया है शुरू हो रही है, पर जो दावे हैं, 3 प्रत्याशी हैं, तीनों के दावे हैं कि वे इस चुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है किसका पलड़ा अब तक भारी नजर आ रहा है? देखिए, एक तो पहला जो राजनीति में जो नेता सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं उस पर मैं तनिक भी भरोसा नहीं करता हूँ, बिल्कुल। क्या है कि पॉलिटिक्स का जो रणनीति है वो ड्राइंग रूम में सेट होता है, न कि सार्वजनिक रूप से और मीडिया के साथ। तो ये दावा कर रहे हैं वो भी जीतेंगे वो भी जीतेंगे, ये बिल्कुल इनका दावा है। जहाँ तक जीत हार की बात है तो एक बैजनाथ राम को निश्चित रूप से वो जीत रहे हैं, इसमें कहीं शक नहीं है, क्योंकि उनकी जीत और हार हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। अगर बैजनाथ राम हारते हैं तो वो हेमंत सोरेन हारेंगे। अब रही प्रणव झा और परिमल नाथवानी की बात, तो जो देखिए इंडिया गठबंधन में जो हम स्थिति देख रहे हैं पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से, इसमें कांग्रेस अलग डफली बजा रही है, जो हमारे 16 विधायक इंटैक्ट है, जेएमएम अलग डफली बजा रहा है, जो हम 34 इंटैक्ट है, राजद अलग इंटैक्ट, चारों मिल के नहीं कह रहा जो हम इंटैक्ट है। आप अभी तक हेमंत सोरेन का कोई बयान नहीं देखे होंगे मीडिया के सामने जो उन्होंने कहा हो कि मेरे दोनों कैंडिडेट जीतेंगे और हम जिताएंगे। कांग्रेस कह रही है, राजद कह रहा है, माले कह रहा है। तो इससे हमको तो मतदान समाप्त होने के बाद भी राजद, माले और जेएमएम में कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का खतरा दिख रहा है। इसमें मुझे बहुत शंका नहीं है। तो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो इस चुनाव को क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए ही जो चाहे एनडीए के विधायक हों या फिर महागठबंधन के विधायक हो, अलग अलग होटल में शिफ्ट किया गया था ताकि इस क्रॉस वोटिंग से बचाया जा सके अपने पार्टी को। नहीं, होटल में रखने से क्रॉस वोटिंग नहीं रुकता है। वो एक अलग रणनीति बीजेपी और एनडीए की थी, और होटल में अगर रख के क्रॉस वोटिंग को बचाया जाता तो बीएनआर में सिर्फ कांग्रेस के विधायक क्यों रहे, वहाँ जेएमएम के भी रहते, माले के भी रहते, राजद के भी रहते। चारों क्यों नहीं एक साथ रहे, चारों एक साथ क्यों नहीं आए वोट करने के लिए, अलग अलग टहलते हुए। ये जो बॉडी लैंग्वेज है वो महागठबंधन में हमको कहीं ना कहीं दरार दिख रहा है। उनके आपस में जो आत्मीय संबंध, जो एकजुटता दिखनी चाहिए थी, वो हमको अंदर में नहीं दिखाई पड़ रही है। मंच पर जरूर दिख रहा है, हाथ पकड़ के सब फोटो खिंचा रहे हैं, मीडिया को दिखा रहे हैं, वहाँ दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर में दिल जो है वो हाथ मिल रहा है, दिल नहीं मिल रहा है। पर जो आंकड़े हैं विधायकों का, उसके अनुसार क्या देख रहे हैं?
मतलब क्या विधायकों जैसे जेएमएम के पास महागठबंधन के जो आंकड़े हैं, एक तो बैजनाथ राम का क्लियर है कि वे जीत जाएंगे क्योंकि उनके जेएमएम के पास उतने विधायक हैं। कांग्रेस के पास जरूर ही घट रहे थे विधायक, क्योंकि पहले दिन गठबंधन की जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास में, मॉक पोल भी हुआ था जिसमें कांग्रेस को 27 वोट मिले थे। हालांकि उस दिन कांग्रेस के जो मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, उन्होंने जरूर कहा था कि माले के एक विधायक आज नहीं आए हैं पर वे हमारे साथ हैं, तो वे आ जाते हैं तो 28 वोट होगा मॉक पोल के बाद। तो क्या लगता है उसमें भी कुछ बदलाव इस वोटिंग? मॉक पोल ये सब पोल है, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का ये सब होता है। मॉक पोल का आप सही अर्थ सिर्फ इतना लीजिए, जो विधायक कैसे, जो कुछ विधायक नहीं जानते हैं, अब राज्यसभा चुनाव है तो उसमें उनको नहीं ध्यान में है जो हमको कैसे वोटिंग करना है, पहली बार जीत का है, प्रथम का वोट कैसे देना है, किनको देना है। तो एक सिर्फ इतना ही तक मॉक पोल पॉक पोल का आप सीमित रखिए। देखिए, जहां पेच है उसको आप समझिए। इस चुनाव में हमारा सवाल है महागठबंधन के दलों से भी, राजद के अगर किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग किया है तो उसको चेक कौन करेगा, बताएगा कौन? उसके एजेंट कौन है? वो तो राजद से नहीं है। कौन है? मतलब मुख्य रूप से भोला यादव है। भोला यादव कौन है? वो लालू के सबसे विश्वस्त हैं, करीबी हैं। तो राजद के मतलब एक सवाल है मेरा, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, मान लीजिए पार्टी हाईकमान का आदेश है जो ऐसा करना है, अब उस आदेश के अनुरूप राजद के विधायकों ने वैसा ही वोट किया है, तो भोला यादव यहाँ आके कांग्रेस को बताएंगे कि जो हमारे विधायक क्रॉस वोटिंग किए हैं, वो तो बोलेंगे हमारे चारों के चार विधायक कांग्रेस प्रत्याशी को मजबूती के साथ अपना मत दिया है, और वो बोल भी रहे हैं। तो ऐसे तो देखा जाए तो जितनी पार्टियां हैं उसमें वैसे लोग ही एजेंट है, चाहे जेएमएम की बात करें या अन्य दलों की बात करें। सवाल है कांग्रेस छोड़ के सारे दलों में ये सवाल है, क्योंकि कांग्रेस ने लोकल नेताओं पर विश्वास नहीं करते हुए के राजू और श्री बेला प्रसाद को पार्टी एजेंट बनाया है, और इन दोनों पर आप शक बहुत कम कर सकते हैं। मतलब ये दोनों अपने पार्टी के जो प्रत्याशी हैं प्रणव झा, उनके एगेंस्ट में जाएंगे किसी खेल के तहत, इसकी संभावना सबसे कम वही है। तो कह सकते हैं अब थोड़ा देर इंतजार करना होगा, उसके बाद करना ही चाहिए। अब इस समय हम लोग को बचना चाहिए रिजल्ट घोषित करने से, अब 2 घंटा इंतजार करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं जितेंद्र जी काफ़ी पुराने पत्रकार हैं और उनकी पारखी नज़रों से कह सकते हैं कई अखबारों से भी जुड़े हुए थे, और अपनी जो लेखनी है उसके माध्यम से दर्शकों तक अपनी जो आवाज़ है, समाचार है, पहुंचाने का काम करते हैं। हालांकि इस पूरे राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव को देखा जाए तो उसका भी मंतव्य हम लोग उनका भी मंतव्य जानने की कोशिश किए, और हमारे सहयोगी करिश्मा भी है। हालांकि यदि अब देखा जाए तो मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है, थोड़ी देर में यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि राज्यसभा की 2 सीट जो खाली हुए हैं उसमें जो प्रत्याशी हैं जीत के कौन आते हैं। हालांकि जितने लोग वोट किए हैं सभी का एक ही दावा है कि वे विकास के नाम पे ऐसे प्रत्याशियों को वोटिंग कर रहे हैं जो उनके क्षेत्र का विकास कर सके जब सांसद बनते हैं। आपने भी जितने भी जो वोटर्स थे, विधायक थे, उनका बयान लिया था। तो अब तक स्थिति क्या देखने को मिली है, क्या सोच के लोगों ने, चाहे एनडीए हो या फिर गठबंधन? जी देखिए, सबसे पहले हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन के सभी जो सहयोगी दल है, जो घटक दल है, उनका यही कहना है कि जो झारखंड के मुद्दे संसद के पटल पर रखेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे। देखिए, ये तो साफ है कि अगर इंडिया गठबंधन के कोई विधायक है तो वो चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन के ही कोई प्रत्याशी जो है जीत कर जाए। लेकिन इस बार देखिए सभी के मुद्दे अलग अलग है। किसी का कहना है कि इस बार झारखंड का जो विकास करेगा, जो झारखंड के विकास को लेकर वहां पर यानी कि संसद के पटल पर अपनी बात को रखेगा, उसी को हम वोट देंगे। एनडीए की तरफ से ये कहना है, चूंकि 2008 हो 2014 हो, जब परिमल नाथवानी झारखंड से राज्यसभा के उम्मीदवार झारखंड से जब जीत कर गए थे दिल्ली, तो वहां पर भी उन्होंने झारखंड के कई मुद्दे उठाए थे, ऐसा एनडीए के विधायकों का कहना है। उनका कहना है कि जो परिमल नाथवानी ने जो गांव को अडॉप्ट किया था, वो गांव की दिशा और दशा दोनों ही बदल चुकी है। तो ऐसे में उनका कहना है कि अगर जो लोग परिमल नाथवानी को जानते हैं तो वो ये भी जानेंगे कि परिमल नाथवानी अपने काम को लेकर कितने गंभीर रहते हैं। तो देखिए
सभी लोग अपने अपने दावे और अपने अपने वादे जो है वो विधायकों के समक्ष रखे थे। कई ऐसे विधायक है, आपने देखा होगा कांग्रेस के विधायक जो है वो काफी आश्वस्त थे जीत को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि अगर उनके विधायक अगर उम्मीदवार को, उनके जो उम्मीदवार है प्रणव झा, उन्हें वोट करते हैं और अगर वो यहां से राज्यसभा जाते हैं तो झारखंड के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे जो अभी भी आपने देखा होगा कई मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट होता है। झारखंड को कहा जाता है खनिज संपदा से भरपूर है, तो ऐसे में सभी जो विधायक, उनका यही कहना है कि झारखंड का जो रिसोर्सेस है उसको लेकर अभी भी उतना यूटिलाइज बाहर राज्य में होता है लेकिन झारखंड में नहीं होता है। इसको लेकर संसद के पटल पर जो भी उम्मीदवार अपनी बात रखेंगे, जो भी प्रत्याशी यहां से जीत कर जाएंगे, हम उन्हीं को सहयोग करेंगे आने वाले समय में और आगे तक। तो ऐसे में सभी जो विधायक है पूरे तरीके से तैयार है। देखिए मतों की गिनती जो है अंदर शुरू हो गई है और विधायकों का यही कहना है कि जो भी उम्मीदवार जीत कर जाएंगे, इंडिया गठबंधन का कहना है कि दोनों जो सीट है वो इंडिया गठबंधन ही निकालेगा, यानी कि बैजनाथ राम, पहले से ये कहा जा रहा था क्योंकि जेएमएम के पास 34 विधायकों की संख्या थी और 28 चाहिए राज्यसभा जाने के लिए, तो ये तो क्लियर था कि बैजनाथ राम जो है वो यहां से राज्यसभा जा रहे हैं। दूसरे में ये कहा जा रहा था कि दोनों में टक्कर जो है वो हो सकता है, चाहे वो परिमल नाथवानी हो या फिर वो प्रणव झा हो। अब देखिए कांटे की टक्कर है, थोड़ी देर के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कौन किन्हें वोट किए और कौन यहां से दो जो प्रत्याशी जीतकर राज्यसभा जाएंगे। जी हाँ, हालांकि यदि इस पूरे चुनाव को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक एक मत भारी पड़ रहा है दोनों ही दलों के लिए, चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो या फिर एनडीए की बात हो। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जयराम महतो हैं जो डुमरी से विधायक है। हालांकि उन्होंने भी वोट किया है और जरूर उन्होंने कहा है कि जो विकास के राह पर चलेंगे, जो राज्य के विकास में अपना योगदान देंगे, उनको ही मैंने वोट किया है। पर क्या लग रहा है कि उनका झुकाव जी देखिए संदीप, हाल ही के दिनों में मैंने उनसे खुद बातचीत की थी कि आखिर उनका मत किधर जाएगा, क्या वो परिमल नाथवानी है या फिर वो इंडिया गठबंधन है। तो देखिए उन्होंने एक बात तो खारिज की, उनका कहना है कि जेएमएम के पास बहुमत है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा कि मैं कांग्रेस को तो वोट नहीं दे रहा हूं, ऐसा उन्होंने इनडायरेक्टली कहा था। आज देखिए जब मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि जो विकास का बात करेगा, जो झारखंड के विकास को लेकर कहीं ना कहीं संसद के पटल पर अपनी बात रखेगा, मैं उन्हीं को वोट दिया हूं। देखिए कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि वो एनडीए की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है, क्योंकि उनका कहना है कि एनडीए के अगर यहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी है यानी कि समर्थित कैंडिडेट जो है परिमल नाथवानी, उनका यही कहना है कि अगर यहाँ से वो दिल्ली जाते हैं, वहां पर अगर झारखंड की बात करते हैं तो आने वाले समय में झारखंड में बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन देखिए अभी जितने भी विधायक है, थोड़ी देर पहले वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि ये जो रणनीति बनाई जाती है वो ड्राइंग रूम में बनाई जाती है, सार्वजनिक तरीके से या फिर मीडिया के सामने वो बात नहीं रखी जाती है। तो देखिए विधायक अपने अपने दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आखिर उन्हें कौन कौन विधायक वोट किए हैं। प्रणव झा जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके तरफ से भी दावे किए जा रहे थे कि पूरा महागठबंधन यानी कि 56 विधायक जो है इंटैक्ट है। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि सिर्फ एनडीए के पास 24 नहीं है बल्कि और भी 7 ऐसे विधायक हैं जो परिमल नाथवानी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। अब 6 से 7 विधायक कौन है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सभी की निगाहें उस वक्त भी टिकी हुई थी जब राजद के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि राजद महागठबंधन की तरफ है या फिर परिमल नाथवानी की तरफ है। अब देखिए चीजें स्पष्ट हो जाएगी। अभी कुछ देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे कि एजेंट कौन कौन है, तो वक्त बताएगा कि आखिर कौन कौन जीतकर यहां से राज्यसभा जाते हैं। संदीप, हालांकि यदि एनडीए की बात करें तो एनडीए लगातार, चाहे उनके छोटे नेता हो या बड़े नेता या चाहे प्रभारी हो, लगातार वो कह रहे हैं कि जितने भी विधायक हैं, हमारे पास 81 विधायक हैं जो इस मतदान में शामिल हो रहे हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के वे वोट करेंगे। तो क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी क्या उस अंतरात्मा की आवाज़ सुन के उनके प्रत्याशी जो कह सकते हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं, हालांकि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं नाथवानी जी, तो क्या उनको आत्मा की जो आवाज़ की बात बीजेपी लगातार कर रही है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर लोग मतदान किए हैं और उनके प्रत्याशी की जीत हो रही है, तो इसमें क्या लगता है कितना? जी देखिए अंतरात्मा की अगर आवाज की हम बात करेंगे तो शायद एनडीए के कई ऐसे विधायक हैं जिनके तरफ से पहले से भी दावे किए जा रहे थे कि एनडीए के संपर्क में कई ऐसे इंडिया गठबंधन के विधायक हैं। शायद यही वजह है कि एनडीए के विधायक ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज है कि उनके जो प्रत्याशी है यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी जो है परिमल नाथवानी, वो जीतकर यहाँ से राज्यसभा
जाएंगे। देखिए, अंतरात्मा की आवाज उस वक्त सामने आती है संदीप, जब बातचीत जो है इंडिया गठबंधन के विधायकों से होती है। और ऐसे में पहले से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के कई ऐसे विधायक हैं जो एनडीए से संपर्क में हैं। हालांकि देखिए, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, ये विधायकों का दावा है और विधायकों की तरफ से ये कहना है कि 6 से 7 यानी कि 28 आंकड़े जो है जो पार करेंगे वही राज्यसभा जाएंगे, जिसका 28 आएगा। ऐसे में एनडीए की तरफ से ये कहना है कि अंतरात्मा की आवाज है कि 31 से ज्यादा आंकड़े जो है वो एनडीए के पास आ सकते हैं। अब 31 कैसे आएंगे? एक तो 24 खुद एनडीए है, एक कहा जा रहा है कि जेएलकेएम के एक विधायक जो है जयराम महतो, वो शायद एनडीए के पक्ष में वोट किए होंगे। चलिए, तो सभी किंतु परंतु शायद का जवाब कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा, जब मतों की गिनती से साफ हो जाएगा कि किसने किसे वोट दिया और कौन राज्यसभा जा रहा है झारखंड से। 3 में से 2 की जीत तो पक्की है, लेकिन दूसरी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा या फिर परमल नाथवानी निर्दलीय प्रत्याशी कौन जीत रहे हैं, इसको लेकर चर्चा चल रही है। संदीप, नजर बनाए रखें। करिश्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप, आपका भी धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज़।